जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूं कि बालाजी की कृपा से आप लोग मज़े में ही होंगे। आज की वीडियो मैं बना रही हूं उनके लिए जो अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी परेशान हैं कि बच्चे उनकी अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों को पहले तो एक बात कहना चाहूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। हो सके तो अपने घरों से बाहर बहुत ज़्यादा मत निकलिए और घूमने तो बिल्कुल ही मत जाइए। कल शाम को एक वीडियो देखा है। उस वीडियो में मैंने देखा कि मुंबई लोनावाला में जो झरना है वहाँ कोई फैमिली के लोग गए थे पिकनिक मनाने। 9 लोगों की फैमिली थी और पूरी की पूरी फैमिली जो है जल के बहाव में बह गई। मतलब परिवार का कोई एक सदस्य भी नहीं बचा। वैसे अगर एक बच भी जाता तो भी उसके लिए बहुत बड़ा दुख का वो रहता, लेकिन भगवान ने किसी को नहीं बचाया, सब लोग चले गए साथ में। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा पिकनिक मनाने से, ऐसे अपने जान को जोखम में डाल के घूमने जाने का कोई मतलब नहीं है। घूमने जाइए, ऐसी जगह पे जाइए जहाँ आप सुरक्षित रहिए। जहाँ आप घूमने जाने से पहले आप उस जगह का ध्यान रखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग यहाँ मतलब रहते हैं तो यहीं दमन में सूरत से 3-4 लोग आए थे घूमने के लिए, जबकि प्रशासन ने रोक लगाई है कि समुद्र के पास इस टाइम नहीं जाना है, हाई टाइट किया हुआ है, सब व्यवस्था की गई है। उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं। सूरत से 4-5 लोग आए थे घूमने के लिए और उसमें से 2 लोग जो है समुद्र में बह गए। ऐसे घूमने से क्या मतलब है। हमारे पीछे जो परिवार रह जाता है, हमारे पीछे जो लोग रह जाते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। अब सोचिए, 2 लोग बह गए, 3 लोग बचे उसमें से। अब वो 3 लोग गए और जिसके घर के मतलब वो बच्चे थे, उनके माँ बाप पर, उनके परिवार पर क्या बीतेगी। तो ऐसे घूमने का, ऐसे पिकनिक मनाने का, ऐसे बाहर जाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके अपने घर में रहिए, क्योंकि इस साल जो है बरसात बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। इस साल बरसात ज़्यादा होगी, इस साल आगजनी की घटनाएं ज़्यादा होंगी, इस साल जो है भूकंप आने के चांस ज़्यादा हैं, इस साल सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी, इस साल आकस्मिक दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी, क्योंकि इस साल के जो राजा हैं वो मंगल हैं और जो मंत्री हैं वो शनि हैं। इसलिए जो है जितना हो सके अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। आज की वीडियो मैं बना रही हूँ कि जब वो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के परेशान रहते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, और अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा तो फिर वो जीवन में क्या कर पाएंगे। तो इसलिए माँ बाप जो है बहुत ही परेशान रहते हैं। और माँ बाप परेशान क्यों ना हो, अब माँ बाप इसके लिए ही मेहनत करते हैं, रात दिन जो है रोटी कमाना, पैसा कमाना, दिन भर घर से बाहर रहना, किस लिए? बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन वही बच्चे जब अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, अच्छे से रहते नहीं हैं और मिलजुल के नहीं रहते, प्यार से नहीं रहते, हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, तो फिर माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होती है ये तो माँ बाप ही समझ सकते हैं। माँ बाप का दुख वैसे संतान बहुत मतलब नहीं ही समझ सकती। जब वो माँ बाप बनती है तब उसको समझ में आता है, लेकिन तब तक हमारा टाइम निकल चुका होता है। तो आज मैं आप लोगों को देखिए कुछ ऐसा उपाय नहीं बताऊंगी जादू हो जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ सरल से उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके बच्चे को जो है कॉन्सेंट्रेट होगा, पढ़ाई अच्छे से करेगा, उसका फ्यूचर अच्छा होगा, उसको जो बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही होगी, बहुत चिड़चिड़ापन होगा, वो भी दूर होगा। आप क्या करिए, अपने बच्चे से हनुमान चालीसा का पाठ जो है एक बार रोज़ पढ़वाइए। इसकी आदत उसको ज़रूर डलवाइए कि एक बार वो हनुमान चालीसा अवश्य पढ़े, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से उसको जो है शांति मिलेगी। बहुत मतलब दिमाग जो है उसका शांत होगा। बजरंगबली जो है, कितना भी गुस्से वाला इंसान क्यों ना हो, उसको शांत करेंगे। ये साल जो है बच्चों के लिए, पिछला साल भी वैसा ही था, ये साल भी वैसा ही रहने वाला है। बच्चों के लिए बहुत ही एग्रेसिव साल रहने वाला है। इसलिए इस साल बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उनसे जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है डेली करवाइए।
दूसरा उपाय हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों के रूम में बहुत सारे कलर करवाते हैं, जैसे ग्रीन कलर करवाते हैं, कार्टून बनवाते हैं, तमाम तरह के कलर करवाते हैं। जैसा किसी ने बता दिया वैसा कराने में लग जाते हैं। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कलर ज़रूरी है, मतलब पढ़ाई के लिए उससे उसको शक्ति मिलती है, लेकिन वही शक्ति जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उसका धमाका होता है। तो इसलिए कलर तो चाहिए, लेकिन कलर जो है बिल्कुल कम चाहिए, एकदम से मतलब थोड़ा सा चाहिए। तो थोड़ा सा ही हल्का सा कलर करवाइए। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनवाने की, बहुत ज़्यादा कार्टून बनवाने की, बहुत सारे कलर करवाने की ज़रूरत नहीं है उनके रूम में। हल्का कलर रखिए तो इससे उसका दिमाग जो है शांत रहेगा। ग्रीन कलर, वो भी हल्का, ठीक है। इससे जो है उनको थोड़ी ऊर्जा मिलेगी और उनको पढ़ाई में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। विद्या के लिए माँ सरस्वती जो हैं, सभी लोग, हम लोग भी पढ़े हैं तो इतना तो हम लोग भी जानते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी जानते हैं, जो लोग पढ़ाई किए हैं वो लोग भी जानते हैं कि माँ सरस्वती जो है विद्या की देवी हैं। और इसलिए जो है उनका आशीर्वाद तो विशेष चाहिए विद्या के लिए। तो इसलिए जो है आप क्या करिए कि अपने बच्चे के पढ़ाई के कमरे में माँ सरस्वती से जुड़ी चीज़ें अवश्य रखिए। जैसे कि वीणा, एक छोटी सी वीणा लाइए, छोटी सी भी मिल जाती है मार्केट में, उसको ले आइए और जिस टेबल पर आपका बच्चा पढ़ता है उसी टेबल पर एक किनारे वो वीणा रख दीजिए। इससे जो है, वीणा संगीत का स्वरूप है, उसके स्वर हैं, संगीत के स्वर होते हैं, तो आपके बच्चे के अंदर स्वर आएंगे। तो यह पहला उपाय तो आप अवश्य करिए कि एक छोटी सी वीणा ला करके उसके कमरे में अवश्य लगाइए। दूसरी चीज़, एक माँ सरस्वती की मूर्ति ले आइए छोटी सी। आप तमाम तरह की शोपीस ले आके घर में रख सकते हैं, तमाम तरह के उल जलूल चीज़ें ला करके घर में रख सकते हैं। तो क्या अपने बच्चे के लिए आप एक माँ सरस्वती की छोटी सी मूर्ति नहीं ला के रख सकते हैं? ले आइए उसको, और उसको ले आ करके अपने बच्चे की टेबल पे जहाँ वो पढ़ता है उस मूर्ति को वहीं पे रखिए। उसके बाद फिर अपना चमत्कार देखिए कि आपका बच्चा कैसे नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई में अच्छा कैसे नहीं होगा। ये बहुत ही सरल सरल से उपाय हैं, इसको आप करके अपने बच्चे का जीवन सुधार सकते हैं। और बच्चे का जीवन अगर सुधरेगा तो आपका तो अपने आप ही सुधरेगा, क्योंकि हम माँ बाप जो हैं बच्चों के लिए ही जीते हैं। तो अगर बच्चे सही हैं, बच्चे अगर सही से उनकी परवरिश हो गई, सही से उन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लिया, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप ले आकर के उनको लगाइए। उसके बाद आप एक हंस का फ़ोटो जो है उनके कमरे में अवश्य लगाइए। और हंस क्या है? हंस जो है जल का कारक है, मतलब जल में रहता है। तो इसलिए इस फोटो को नॉर्थ में लगाना है, ठीक। इसको नॉर्थ में लगा दीजिए। और तीसरी चीज़ जो है, बच्चों के कमरे में पीला रंग अवश्य रखिए। जैसे कि फ्लावर्स ले आइए पीले, मतलब आजकल मार्केट में मिलते हैं ऐसे फ्लावर, मतलब प्लास्टिक वाले, इस तरह के फ्लावर्स लाइए और उनके पढ़ने वाले रूम में उसकी टेबल पर वो फ्लावर एक साइड में रखिए। अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बता रही हूँ कि उनकी टेबल पे नहीं आ सकती हैं, एकदम छोटी छोटी ला करके रख देना, फ्लावर एक साइड में रख देना है, ठीक। उसके बाद जो बच्चों का जो पेंसिल और पेन रखने का जो आता है वो भी ले आइए। और उसको जो है स्टैंड जो होता है पेन और कलम रखने का, वो ले आइए और उसमें बच्चों की कलम और वो पेन रखिए। उस पेन को आप कभी भी भूल कर भी उस पेन को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये हाथ की ऊर्जा जो है, पेन जैसे हमने पेन ऐसे छुआ तो ये हमारे हाथ की ऊर्जा उसमें चली जाएगी, और जो बच्चे छूते हैं तो वो बच्चों की ऊर्जा उसमें बनी रहती है। इसलिए कभी भी जो है बच्चों की पेन कलम का इस्तेमाल आप मत करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, चलो अब पेन यहाँ फेंकी हुई है, चलो बच्चों की ही ले लेते हैं। चाहे बच्चों का पेन स्टैंड नहीं है तो जब पढ़ने बैठे, अरे जाओ आगे के रूम में पेन रखा है उठा लाओ, अरे जाओ वहाँ पे पेन है उठा लाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों की पेन कलम पेंसिल सब एक स्टैंड ले आइए, उसमें रखिए उनकी टेबल पे। यह कार्य आप करिए, आपका बच्चा जो है
पढ़ने में अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपको और ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अपने घर मतलब बच्चों के पढ़ने वाले रूम में एक मोर पंख एक अवश्य ही रखिए, क्योंकि मोर पंख जो है मोर पंख रखने से आपका बच्चा जो है पढ़ने में एकाग्र होगा। उसको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पढ़ने में उसका मन ज़्यादा लगेगा। इसलिए मोर पंख, अगर पढ़ाई के रूम में आपने मोर पंख रख दिया तो वहाँ राहु तो टिक नहीं सकता। राहु आप जानते हैं ना, राहु मतलब सांप। मोर से सांप क्या होता है, डरता है। तो इसलिए आपके बच्चे के कमरे में एक मोर पंख होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राहु जो है भटकाता है बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा भटकाता है। वैसे भी बच्चे बड़े चंचल होते हैं, उनका दिमाग जो है बड़ा चंचल होता है, कभी कुछ करने लगते हैं कभी कुछ करने लगते हैं, मतलब उनका दिमाग जो है कभी भी एक जगह नहीं रहता है। तो इसलिए जो है उनके कमरे में एक मोर पंख अवश्य लगाइए। इससे आपका बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करेगा। मतलब अगर वहाँ राहु की एंट्री जो है एकदम समाप्त हो जाएगी, मोर पंख रखने से राहु वहाँ दूर दूर तक नहीं पटकेगा। आप यह सरल से उपाय करके देखिए, आपका बच्चा पढ़ने में अवश्य आगे बढ़ेगा, जीवन में आगे बढ़कर ज़रूर तरक्की करेगा। ये 100% आजमाया हुआ उपाय है। और आजमाया क्या, मैंने कोई जादुई चीज़ें नहीं बताई हैं, मैंने आपको एकदम सही चीज़ें जो पॉसिबल है वही चीज़ें बताई हैं। आप यह उपाय अवश्य करिए और अपने बच्चे का भविष्य बनाइए। और वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।